हेलो दोस्तों। कहते हैं चेहरे पर मुस्कान तभी आती है जब कोई अच्छा जोक सुनाए, कोई हिलेरियस बात हो या कोई ऐसा इंसिडेंट हो। लेकिन मेरा मानना ये है कि चेहरे पे मुस्कान कभी भी आ सकती है। चेहरे पे मुस्कान खुशी में तो आती है, लेकिन गमी में भी आती है। मैं आपको कुछ थोड़े छोटे इंसिडेंट सुनाता हूँ। एक लेडी थी, वो बीमार थी, काफ़ी बीमार थी, और उसके सारे परिवार वाले उसकी सेवा कर रहे थे, उसके पास ही थे। तो अचानक वो बोली कि मेरा बेटा कहाँ है। तो बेटे ने बोला मम्मी मैं यहीं हूँ। बहू कहाँ है। बहू भी बोली यहीं हूँ। मेरी बेटी कहाँ है, दामाद कहाँ है। उन्होंने बोला हम यहीं हैं। करते करते मैं पोता पोता दाता नाती कहाँ है। बोले सब यहीं हैं। तो अच्छा मेरे हस्बैंड कहाँ है। कह रही वो भी यहीं हैं। हाँ सब आपकी सेवा कर रहे हैं, आप चिंता मत करो। तो कहने लगी अगर सारे इस कमरे में हैं तो सामने वाले कमरे में लाइट और पंखा क्यों चल रहा है, बेकार में इतना बिल आ जाएगा। खैर उसको हॉस्पिटल लेके गए। 2 दिन हॉस्पिटल में रखा। डॉक्टर बाहर आया, बहुत अच्छे डॉक्टर से ट्रीटमेंट कराया, पढ़ा लिखा डॉक्टर था, बाहर से आया था। तो अचानक उसने कहा कि आई एम सो सॉरी। बड़ा बेटा कहने लगा इस डॉक्टर साहब ने तो कोई गलती करी नहीं, ये मेरे को सॉरी क्यों बोल रहे हैं। खैर एनी हाउ उसको घर ले आए। जब घर पे उसको संस्कार की तैयारी हो रही थी तो अचानक उसने अपने पति का हाथ पकड़ा। कहने लगी कि मैं जिंदा हूँ। तो उसका पति कहता है पता है कौन से डॉक्टर ने तेरा ट्रीटमेंट करा है, जो विदेश से पढ़ के आया, और कौन सी हॉस्पिटल में, जो इंडिया का नंबर 1 हॉस्पिटल है। तू उनसे भी ज़्यादा इंटेलिजेंट हो गई है। जब उन्होंने एक बार कह दिया मर गई तो समझो मर गई, अब चुपचाप लेटी रहे। खैर संस्कार हो गया। हमने सोचा चलो हमारे दोस्त की वाइफ थी, ज़रा उसको जाके श्रद्धांजलि दें, बात कराएं, थोड़ा उसका मन हल्का हो जाएगा। मौसम बड़ा ख़राब था, बारिश होने वाली थी। मैं गया, वो गेट पे ही खड़ा सिगरेट पी रहा था। मैं उससे बात करने लग गया। मौसम और ज़्यादा ख़राब हो गया, बड़ी ज़ोर से बिजली कड़की। जैसे ही बिजली कड़की तो एकदम ऊपर देख के कहता है लगता है पहुंच गई। दोस्तों हंसी तो कंट्रोल नहीं हुई, लेकिन इंसिडेंट बढ़िया था, लगता पहुंच गई। खैर उसके बाद प्रेयर मीटिंग हुई। प्रेयर मीटिंग के अंदर काफ़ी अच्छे सिंगर्स को बुलाया गया। उसने बहुत अच्छे भजन करे, बहुत अच्छे लोगों को हुआ। तो लोगों ने जब ख़त्म हुआ तो कॉम्प्लीमेंट देने लगे कि बहुत बढ़िया, 1 घंटे का पता भी नहीं चला, ऐसा लगा कि एकदम शांति से आपने इतना कुछ सुनाया। इतने में एक आया, कह रहा है भाई साहब मज़ा आ गया, बहुत जल्दी आपको याद करेंगे। तो मैं उसके मुंह की तरफ देख रहा, अभी वो करके ही हटा था तो दूसरा आया, कह रहा दिनेश जी मज़ा आ गया, अब तो आप हमारे परमानेंट हो गए, अब तो हम और कहीं जाएंगे ही नहीं। तो दोस्तों ये था एक हंसी मजाक, क्योंकि स्माइल कहीं भी आ सकती है। भगवान सबको लंबी उम्र दे, हंसते रहे, गाते रहे, खुशियाँ मनाते रहें, और अपने दोस्तों के साथ सुख दुख बांटते रहें। ऐसा नहीं है कि आप आए हैं तो आपने जाना नहीं है, आपको एक दिन ज़रूर जाना है। ये ज़िंदगी की सच्चाई है, विधि का विधान है। लेकिन जितने दिन भी हैं हमारी भगवान से यही दुआ है कि आपकी उम्र लंबी तो हो ही, लेकिन लंबी के साथ साथ अच्छी भी हो। इसी के साथ दिनेश अरोड़ा, हेड स्टोरीज़ बाय दिनेश। हमारे साथ जुड़े रहिए, मिलते रहिए, और हम आपको इसी तरह छोटी छोटी फुलझड़ियाँ सुनाते रहेंगे। थैंक यू।